हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में 5 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सतत विकास सूचकांक 2020 जारी किया गया है। यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। यानी हाल ही में सतत विकास सूचकांक 2020 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 जारी किया गया है, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क तथा बर्स्टमैन स्टीफिंग के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सतत विकास सूचकांक 2020 के अनुसार कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। हाल ही में जारी सतत विकास सूचकांक 2020 के द्वारा स्वीडन टॉप पर है। वहीं भारत की रैंकिंग कुल कितनी है? भारत की रैंकिंग 117 है। भारत की रैंकिंग 117 है। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है तथा यहाँ की करेंसी स्वीडिश क्रोना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा एलिमेंट्स नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। यह किस अभियान के अंतर्गत किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भर भारत अभियान। हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है यानी एलिमेंट्स नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है और किसके अंतर्गत किया गया है? आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत। यह जो है यह एप्लीकेशन या इंडिया की पहली सोशल मोबाइल एप्लीकेशन है। भारत की फर्स्ट सोशल मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस स्थान पर मनाए जाने का निर्णय लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माउंट रुशमोर। कहाँ पर? माउंट रुशमोर पर। यहाँ पर अमेरिका के द्वारा इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियाज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन यानी IIP नामक रिपोर्ट रिलीज किया गया। यह किसके द्वारा तैयार किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, RBI यानी यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किया जाता है। इंडियाज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन IIP यह RBI के द्वारा तैयार किया जाता है। प्रेजेंट टाइम में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। सेबी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। वर्ल्ड बैंक इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में स्थित है तथा वित्त प्रेजेंट टाइम में फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके अंडर में है? निर्मला सीतारमन के अंडर में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर भूटान और चीन के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सैकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सैकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर भूटान व चाइना के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है और इसी के कारण इस सेंचुरी की फंडिंग रोक दी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यह किस मंत्रालय के अंडर में आता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय के। और प्रेजेंट टाइम में होम मिनिस्टर किसके अंडर में है? अमित शाह के। किसके अंडर में? अमित शाह के अंडर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा इंडिविजुअल्स को भी आतंकवाद घोषित करने से संबंधित बिल पास किया गया है? इस बिल के द्वारा अब क्या इंडिविजुअल्स मतलब पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को भी एज ए टेररिस्ट घोषित किया जा सकेगा? तो यह किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय के द्वारा। प्रेजेंट टाइम में होम मिनिस्ट्री अमित शाह के अंदर में है तथा राजनाथ सिंह, ये कौन है? रक्षा मंत्री। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। और रमेश पोखरियाल निशंक ये कौन है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय इनके अंडर में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्किड फूल की दुर्लभ प्रजाति यूलोफिया ऑब्ट्यूसा को कितने सालों बाद देखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 118 सालों बाद। यूलोफिया ऑब्ट्यूसा को 118 सालों बाद देखा गया है, जो कि फूल की एक दुर्लभ प्रजाति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा एक्सपैट कोटा बिल पारित किया गया है जो लगभग 8 लाख भारतीयों को देश छोड़ने पर मजबूर कर सकता है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुवैत। कुवैत के द्वारा एक्सपैट कोटा बिल पारित किया गया है और इस बिल से क्या होगा कि लगभग 8 लाख भारतीय कुवैत छोड़ने के लिए मजबूर हो सकेंगे। कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी। यहाँ की कैपिटल कुवैत सिटी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक बुक लिखी है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक बुक लिखी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उर्जित पटेल। उर्जित पटेल के द्वारा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक बुक लिखी गई है। प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो वह कौन सा राज्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। 100% घरों को गैस कनेक्शन देने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर व यहाँ के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। यहाँ के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया के सबसे बड़े रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट जिसकी क्षमता कितनी है? 750 मेगावाट का अनावरण कहाँ पर किए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। हाल ही में मोदी के द्वारा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का अनावरण कहाँ पर किया गया? मध्य प्रदेश राज्य में किया गया। मध्य प्रदेश राज्य में किया गया। प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान हैं। और यहाँ के गवर्नर का जो एडिशनल चार्ज है वो आनंदीबेन पटेल को दिया गया है, जो कि कहाँ की है? जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना, हमारा घर हमारा विद्यालय योजना तथा भावांतर भुगतान योजना, ये योजनाएं प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। निम्नलिखित में फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जैन कैस्टेक्स। जैन कैस्टेक्स ये प्रधानमंत्री कहाँ के हैं? फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। वहीं एंजेला मार्केल ये कौन है? ये जर्मनी की चांसलर हैं। बोरिस जॉनसन ये ब्रिटेन के पीएम हैं तथा जस्टिन ट्रूडो ये कहाँ के? ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने नए जासूसी उपग्रह ओपेक 16 को अंतरिक्ष में स्थापित किया? ओपेक 16 को अंतरिक्ष में स्थापित किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इजराइल के द्वारा। हाल ही में इजराइल के द्वारा अपने एक नए जासूसी उपग्रह ओपेक 16 को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। और यहाँ के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ये कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इजराइल में ही विश्व की सबसे बड़ी सॉल्ट केव यानी नमक की गुफा खोजी गई है। उसका नाम क्या है? मलहम की खोज की गई है। और इजराइल का ही एक सड़क है, इजराइल की एक सड़क जिसका नाम क्या था? तेल अवीव। इजराइल का एक सड़क जिसका नाम तेल अवीव था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? टैगोर सड़क कर दिया गया है। तेल अवीव सड़क का नाम बदलकर टैगोर सड़क कर दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार नेपाल ने तरक्की करके किस स्तर में अपना स्थान बनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोअर मिडिल इनकम। नेपाल के द्वारा तरक्की करके लोअर मिडिल इनकम में अपना स्थान बनाया गया है। भारत यानी इंडिया, श्रीलंका ये सारे देश लोअर मिडिल इनकम श्रेणी में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 34वें। भारत इस रैंकिंग में 34वें स्थान पर है। वहीं चीन इसमें 32वें स्थान पर है, श्रीलंका 65वें स्थान पर तथा 73वें स्थान पर पाकिस्तान है। और वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में फर्स्ट रैंक पर कौन है? इसमें फर्स्ट रैंक पर कौन है? ब्रिटेन है। फर्स्ट रैंक पर ब्रिटेन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित गोल्डन बर्ड विंग्स संबंधित है। गोल्डन बर्ड विंग्स संबंधित है तो यह किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह भारत की सबसे बड़ी तितली है। क्या है ये? गोल्डन बर्ड विंग ये जो है ये भारत की सबसे बड़ी तितली की प्रजाति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोविड-19 महामारी की वजह से किस एजुकेशन बोर्ड ने पहली बार करीब 30% सिलेबस को कम करने का फैसला किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। कोविड-19 महामारी के चलते सीबीएसई बोर्ड के द्वारा करीब 30% सिलेबस को कम करने का डिसीजन लिया गया है। अब प्रेजेंट टाइम में सीबीएसई के चेयरमैन कौन है? मनोज आहूजा हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है ये जुलाई के फर्स्ट सैटरडे को सेलिब्रेट किया जाता है और इस वर्ष यह 4 जुलाई को पड़ा। यह क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए यह मनाया जाता है, यानी क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। और इस बार एक मुहिम भी चलाई गई, इस दिवस के अवसर पर एक मुहिम भी चलाई गई, उसका नाम क्या है? #कूप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन, #कूप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन नामक मुहिम भी चलाई गई। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? डॉक्टर्स डे। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। वहीं 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने NHIA यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुखवीर सिंह सिद्धू को। किसका? सुखवीर सिंह सिद्धू का कार्यकाल कुल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। के वेणुगोपाल, ये कौन है? के वेणुगोपाल, ये भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, यानी ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है प्रेजेंट टाइम में। और इनका जो वर्णन है वो आर्टिकल 76 में मिलता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का वर्णन आर्टिकल 76 में मिलता है और यह भारत के प्रथम कानूनी सलाहकार होते हैं। भारत सरकार के प्रथम कानूनी सलाहकार होते हैं। और ये तुषार मेहता कौन है? ये तुषार मेहता जो हैं वो सॉलिसिटर जनरल हैं और इनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और ये भारत सरकार के दूसरे मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं तुषार मेहता। जो सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता हैं। और ये नरेंद्र बत्रा कौन है? नरेंद्र बत्रा ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के चेयरमैन हैं और इनका कार्यकाल भी 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? एडवर्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। जो फ्रांस है इसकी कैपिटल क्या है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। अब पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है और यहाँ की करेंसी यूरो है। फ्रांस की करेंसी यूरो है और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? एमेनुअल मैक्रोन है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा वर्ष 2018 का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड ये संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन को दिया गया था। और हाल ही में फेड कप 19 का खिताब भी किसने जीता था? फेड कप 19 का खिताब भी फ्रांस ने जीता था। और फ्रांस और ब्रिटेन इन दोनों के मध्य में एक स्टेट है, उसको किस नाम से जाना जाता है? डोवर स्टेट। किस नाम से? डोवर स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरलाइन ने टफ कुकी अभियान की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिगो के द्वारा टफ कुकी अभियान की शुरुआत किस लिए की गई है? क्योंकि जो डॉक्टर हैं और नर्सेज हैं अगर ये हवाई यात्रा करते हैं तो उनके किराए पर इस योजना के तहत या इस अभियान के तहत 25% की छूट मिलेगी। 25% की छूट मिलेगी। विस्तारा की गुडविल एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? इसके गुडविल एम्बेसडर के रूप में दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 बार के ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन लिन डैन रिटायर हो गए हैं, या किस देश के हैं?
लिन डैन रिटायर हो गए हैं या किस देश के हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन के। ये चीन के हैं। चीन की कैपिटल क्या है? चीन की कैपिटल बीजिंग है। चीन की कैपिटल बीजिंग है और बीजिंग में SCO यानी संघाई सहयोग का संगठन, SCO संघाई सहयोग संगठन और AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? बीजिंग में स्थित है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग है। और यहाँ की करेंसी RMB है, RMB है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी ये कहाँ पे बहती है? चीन में बहती है, जो एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। अब विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, जो किस कॉन्टिनेंट में बहती है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। नील नदी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में गोल्ड से बना पहला होटल खोला गया है? गोल्ड से बना पहला होटल खोला गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम। वियतनाम के द्वारा गोल्ड से बना पहला होटल खोला गया है। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई है। वियतनाम की कैपिटल हनोई है और वहाँ के प्रेसिडेंट फू ट्रंग हैं। कौन है? फू ट्रंग हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। प्रेजेंट टाइम में जो राजस्थान है वहाँ के CM अशोक गहलोत हैं व यहाँ के गवर्नर कलराज मिश्र हैं। मुख्यमंत्री राजश्री योजना, पालनहार योजना, नंद योजना, अन्नपूर्णा भंडार योजना, ये सारी योजनाएं प्रेजेंट टाइम में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के किस शहर में धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च किया गया है? धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद शहर में धन्वंतर रथ मोबाइल वैन लॉन्च किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई-किसान धन ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, HDFC बैंक के द्वारा किसानों के लिए ई-किसान धन ऐप लॉन्च किया गया है। ई-किसान धन नामक ऐप लॉन्च किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय नेता को डायना अवार्ड 2020 का खिताब अपने नाम किया है? हाल ही में किस भारतीय नेता डायना अवार्ड 2020 का खिताब अपने नाम किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रिया ठकराल। प्रिया ठकराल के द्वारा डायना अवार्ड 2020 का खिताब जीता गया है। ये ऐप इनको किस लिए दिया गया? क्योंकि इन्होंने एक ऐप डेवलप किया था। उस ऐप का नाम क्या है? उस ऐप का नाम रिसाइक्लर ऐप है। क्या है? रिसाइक्लर ऐप। इस ऐप को डेवलप किए जाने के कारण इनको डायना अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। जो डायना अवार्ड है इसको 1999 और 1999 में कहाँ पर स्टार्ट किया गया था? UK के द्वारा स्टार्ट किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसानों को फसल ऋण देने के लिए उड़ीसा सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बलराम योजना। हाल ही में उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की गई है। बलराम, यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में CM है वो कौन है? यहाँ के CM नवीन पटनायक है और नवीन पटनायक को पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया। हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल हैं। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल हैं। और इनको जो ये जितनी योजनाएं हैं, बलराम योजना, सुनेत्रा योजना, कालिया योजना, मोह प्रतिभा योजना, ये सारी योजनाएं उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं। जो सुनेत्रा योजना है वो क्यों चलाई गई है? वो फ्री आई चेकअप के लिए। और ये कालिया योजना एक किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, फार्मर को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। तथा मोह प्रतिभा योजना ये लॉकडाउन के चलते या फिर कोविड-19 के चलते यूनिसेफ के साथ मिलकर बच्चों के लिए ये अभियान लॉन्च किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साउथ अफ्रीका क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? साउथ अफ्रीका क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्विंटन डी कॉक। क्विंटन डी कॉक को मेल कैटेगरी के लिए, किसके लिए? मेल कैटेगरी के लिए अफ्रीका क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। वहीं लारा बोलबार्ट को
फीमेल कैटेगरी के लिए क्रिकेटर अफ्रीका क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में, साउथ अफ्रीका क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। किसको? लारा बोलबार्ड को। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 40 करोड़। विश्व बैंक के द्वारा गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कुल 40 करोड़ डॉलर सहायता राशि की मंजूरी दी गई है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1944 में की गई थी और 1944 में की गई और यह कार्य करना स्टार्ट कब किया था? 1945 से कार्य करना स्टार्ट किया था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास हैं। डेविड मालपास ये 13वें नंबर के हैं। किस नंबर के? 13वें नंबर के हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? हर घर जल अभियान शुरू किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा हर घर जल अभियान शुरू किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के हर घर में पाइप के थ्रू पानी पहुंचाने के लिए यह अभियान लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल, उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ है। ये लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। हाल ही में लखनऊ में ही लखनऊ के चारबाग स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया है। और भारत का पहला गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र यह कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। तथा भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये भी कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये भी उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। और यहाँ उत्तर प्रदेश का एक एयरपोर्ट है, कुशीनगर एयरपोर्ट, इसको हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है? महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा महारोजगार नामक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इस पोर्टल के द्वारा कुल 17 सेक्टरों में, कितने सेक्टरों में? कुल 17 सेक्टरों में जॉब मिल सकेगी। यहाँ इसकी कैपिटल, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। और मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तथा सेबी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सेबी, इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। और यहाँ के सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम में? महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे व यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान की शुरुआत की है? मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान की शुरुआत की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए मिशन वृक्षारोपण 2020 नामक अभियान की शुरुआत की गई है। वहीं दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ नामक अभियान, पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ नामक अभियान तथा हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा पौधागिरी अभियान तथा हरियाली महोत्सव ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड, हरियाली महोत्सव ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। ये सारे जितने भी अभियान थे वो ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किए गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने बुनकर सम्मान योजना की शुरुआत की है? बुनकर सम्मान योजना की शुरुआत की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक। कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा बुनकर सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। और बेंगलुरु में ही इसरो व इंफोसिस का हेडक्वार्टर स्थित है या मुख्यालय स्थित है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के सीएम कौन है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं तथा यहाँ के गवर्नर बाजूभाई वाला हैं। कौन है? बाजूभाई वाला हैं। कर्नाटक के जो प्रमुख नेशनल पार्क हैं वो कौन कौन से हैं? कर्नाटक के प्रमुख नेशनल पार्क बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क व अंसी नेशनल पार्क। कौन कौन से हैं? बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क व अंसी नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटीज के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एजेंती श्रीनिवास को। किसको? एजेंती श्रीनिवास को।
इसकी स्थापना वित्त मंत्रालय के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स अथॉरिटी की स्थापना वित्त मंत्रालय के अंतर्गत की जाती है। वहीं इन तीनों के बारे में थोड़ा सा जान ले। जो श्रीकांत माधव वैद्य हैं, ये कौन है? इनको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं सुखवीर सिंह सिद्धू, ये कौन है? ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन है और इनका कार्यकाल अभी हाल ही में बढ़ा दिया गया है। रविंद्र भाकर कौन है? ये सेंटर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के CEO हैं। कौन है? CEO हैं। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।